यस क्वालिटी बच्चों, अपन मस्त मस्त रेडिकल की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मस्त मस्त रेडिकल एक जान है। यानी कि यदि आपने मस्त मस्त रेडिकल बहुत अच्छे से कवर कर दिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पकड़ बना दो। प्यारे बच्चों, इस मस्त मस्त रेडिकल की अगली कड़ी में अपन 14 रेडिकल अपन ने पढ़ लिए थे। 15वां रेडिकल अपन देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले इसी को देखा था, टोलुइन। इसमें से आप देखें, यहां से आपने हाइड्रोजन फ्री किया, यहां से एक जस्ट इसके पास से आपने हाइड्रोजन फ्री किया, एक जस्ट इसके नीचे से हाइड्रोजन फ्री किया, इसके पैरों से एक हाइड्रोजन आपने फ्री कर दिया। फर्स्ट वाले का आप देखो, ओ टोलीन, ओ टोलीन, एम टोलीन, पी टोलीन। टोलीन से बच्चों टोलीन बन रहा है जस्ट मैथिल समूह के पास ऑर्थो पोजीशन से। आपने भले इधर से फ्री करो, भले यहाँ से फ्री करो, दोनों सेम बात है। उसको बोलेंगे ओ टोलीन, ऑर्थोटोलीन, ऑर्थोमेटापेरा। ये अपन पहले भी बना चुके हैं। ऑर्थोमेटापेरा पोजीशन जैसा इसका नाम दिया गया ऑर्थोमेटापेरा। एक अपना एम टोलीन और एक ये पी टोलीन। बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें अपन को याद रखनी पड़ती है। कॉमन नेम पूछ लेता है, टोलीन शब्द आता है। यहाँ पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दे उन्हें 11th में से, तो ये ऑर्थोपेरा या पैराटोलिन क्लोराइड, मेटाटोलिन क्लोराइड सीएल लगा दिया तो, अल्कोहल लगा दिया तो ऑर्थोटोलिन अल्कोहल। ऐसे भी नाम आपको गाइड में, बुक्स में मिलेंगे। फिर उसमें आपको घबराना नहीं है कि ये नाम कैसा है। प्यारे बच्चों, बहुत इजी है। समय के हिसाब से इसमें आगे बढ़ते रहें। यहाँ आप देखें अगला रेडिकल CH3 CH2 CH बॉन्ड 3। 16 नंबर अपन बात करें इस रेडिकल से। इस रेडिकल की अपन क्या नंबरिंग देंगे? गोल्डन मोमेंट्स इस पे लगा हुआ है, सोनेरा पल। देखो प्यारे बच्चों, प्रोपाइलीडीन, लेकिन इसको बोलते हैं एन प्रोपाइलीडीन। ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों? इसको नाम को समझने के लिए आपने इसका नाम प्रोपेन दिया। प्रोपेन में से आपने एक हाइड्रोजन फ्री किया टर्मिनल से। CH3 CH2 वैलेंसी फ्री, तो इसका नाम अपन एन प्रोपाइल देते हैं। एन प्रोपाइल से आपने एक हाइड्रोजन और फ्री किया यहां से। एन प्रोपाइल के हिसाब से इसका गोल्डन मोमेंट्स लग रहा है यहाँ पर। एन प्रोपाइलीडीन इसका नाम हो जाता है। ये छोटी सी गलती गौर नहीं करते बच्चे। एन प्रोपाइलीडीन नाम कैसे आया? ये नाम बच्चों प्रोपेन से दिया गया। प्रोपेन से बना अपना एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल से बना अपना एन प्रोपाइलीडीन। तो आपको इसमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको सुव्यवस्थित ढंग से इसमें गौर करना है, उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो आपने ये 16 नंबर रेडिकल किया। अब इसके साथ में इसको नोट करते रहें और आगे बढ़ते रहें। यस क्वालिटी बच्चों, यहां से देखें अगला रेडिकल 17 नंबर, इसी का भाई। इस रेडिकल का पूछ लिया कैसे नेमिंग करें।
बाइवेलेंट रेडिकल है, तो बच्चे इसका नाम अपना आता है आइसो प्रोपाइलिडीन। आइसो कैसे लगा? यस बच्चों, यही कहानी अभी वापस आप इसका नाम देते हो आइसो प्रोपाइल। अब आइसो प्रोपाइल में एक हाइड्रोजन और फ्री कर दिया यहां से। जब आइसो प्रोपाइल में से एक हाइड्रोजन फ्री किया, गोल्डन मोमेंट्स लग रहा है, और आइसो प्रोपाइल से ये बन गया आइसो प्रोपाइलिडीन। तो बच्चा एकदम से बच्चों के दिमाग में नहीं आता है यार इसका नाम ऐसे कैसे दिया गया। 18 नंबर पे देखें, ये रेडिकल पास पड़ोसी प्रोपाइलिन, गोल्डन मोमेंट्स आपको बता रखा है कैसे होगा। C3H8 अणुसूत्र से द्विसंयोजी मूलक कितने बनते हैं? द्विसंयोजी मूलक कितने बनते हैं? C3H8 अणुसूत्र से द्विसंयोजी मूलक कितने बनते हैं प्यारे बच्चों? अब अपन इसकी बात करेंगे द्विसंयोजी रेडिकल कितने बनेंगे। यहाँ देखो, यहाँ ये CH3 CH2 CH3 और इनमें से आपको द्विसंयोजी की बात करें तो यहाँ से आपने फ्री किए CH3 CH2 CH, ये जो भी रेडिकल बनाए वो इसी के पर्पज से बनाए थे। जिसके पास में से आपने ये फ्री किया, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो और फ्री करो बच्चों, CH3 इसी कार्बन से 2, तो ये बन गया। और एक बच्चा और बनाओ, एक टर्मिनल से फ्री करो CH2 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 वैलेंसी फ्री। अच्छे से नोट करो। यस प्यारे बच्चों, C3H8 अणुसूत्र से द्विसंयोजी मूलक कितने बनते हैं एकदम से दिमाग में नहीं आता है, तो अब आप आराम से कर सकते हो। आपके ये 4 बने, इसका आंसर बच्चों कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। अब यहाँ पर आपके बाइवेलेंट मोनोवेलेंट के 2 फंक्शनल ग्रुप लगा दो। अब आपको क्वेश्चन जैसे राजस्थान बोर्ड पूछ ले या कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए, नीट में IIT में, या आपके Cl2 दे दे, ये Cl और ये Cl, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे ये C3H 2 कम कर दो Cl और Cl2, अब ये दे दिया, से कितने समावेशी बनेंगे और सबका कॉमन नेम बताइए। बस अपने यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, और जहाँ वैलेंसी फ्री है उन सब जगह अपन को क्या लगाना है, जहाँ वैलेंसी फ्री है उस सब जगह अपन को क्या लगाना, Cl लगाना। ये 4 बन जाएंगे। तो आपका अगर बाइवेलेंट रेडिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर आपका क्वेश्चन सही नहीं जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप सुव्यवस्थित ढंग से इसको आगे बढ़ते रहें, इसको करते रहें, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। ऐसे ही आपको सफलता मिलती रहेगी। वक्त के हिसाब से आगे बढ़ते रहो। ऐसे आपने 18 रेडिकल कर दिए।
19 नंबर पे देखें, ये देखो केवल इसका हाइड्रोजन नाम है, हाइड्रोजन, ये भी रेडिकल के रूप में अपन ले रहे हैं। क्या इस हाइड्रोजन को कहाँ लेने की जरूरत नहीं। जैसे प्यारे बच्चों HCN HNC का सामान्य नाम बता। क्वालिटी बच्चा ऐसा आपको बोलना है, कॉमन नेम ऑफ HCN एंड HNC। जब बच्चा HCN अपन लेते हैं इसकी नेमिंग ऐसे करते हैं, यहाँ से कटिंग करते हैं, तो इसकी नेमिंग करते हैं अपन हाइड्रोजन साइनाइड। HNC को जब लेते हैं तो अपन ऐसे करते हैं, इसकी नेमिंग यहाँ से करते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। तो ये जो बच्चा नेमिंग दी गई, यहाँ आप देखो हाइड्रोजन को ऐसे अपन रेडिकल के रूप में काम ले रहे हैं, रेडिकल के हिसाब से अपन इसकी नेमिंग कर रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज को भी गौर करें, इसको ध्यान रखें कि भाई इसकी नेमिंग अपन ऐसे की गई। जैसे ऐसा डबल बॉन्ड भी है, 2 वैलेंस 3 भी है, 2 कार्बन 3 कार्बन 1 डबल बॉन्ड 1 वैलेंस 3 में अपन एलाइल नाम दे देते हैं। एलाइल। अब आपने इसमें से एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया, इसका नाम हो गया आपके एलाइलिडीन। एलाइलिडीन, तो प्यारे बच्चे इसका नाम हो गया एलाइलिडीन। एलाइल से क्या बना दिया, एलाइलिडीन। तो ये आपने अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो आपसे होगा, नहीं तो आप ये एलाइलिडीन नहीं कर पाओगे कि एलाइलिडीन क्या होता है, एलाइलिडीन कैसे होगा, एलाइल क्या है, एलाइलिडीन क्या है। तो आप बच्चों आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत मेहनत करें, बहुत आगे बढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वक्त के हिसाब से अपन आगे बढ़ते रहेंगे। पॉजिटिव रेडिकल की अपन बात कर रहे थे। 21 नंबर देखें, एक हाइड्रोजन फ्री कर दो, 2 हाइड्रोजन फ्री कर दो, 2 पास पड़ोसी से फ्री कर दो, 3 फ्री कर दो। एक फ्री करने के बाद ये आपको ऐसा दिखेगा, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन फ्री करोगे तो ऐसा दिखेगा, 5 पड़ोसी से 1 फ्री करोगे तो ऐसा दिखेगा, 3 की कोशिश करेंगे तो ऐसा दिखेगा। बच्चों इसका नाम अपन पहले दे चुके हैं साइक्लो प्रोपेन। एक वैलेंस से फ्री करते थे, एन हटाओ, वाई लगाओ, नाम पाओ और मस्त रहो। साइक्लो प्रोपाइल, इसमें से 2 आपने फ्री किया, साइक्लो प्रोपाइलिडीन, 5 पड़ोसी साइक्लो प्रोपाइलिन, it is not possible। यहां देखो बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 5 हो रही है और 3 आगे थे ही नहीं, कहां से फ्री किए एक जगह, यहाँ तो ऑलरेडी 2 ही थे, 2 आप फ्री कर चुके हो, एक साथ 3 एक जगह से पॉसिबल नहीं है, तो ये आपको यूं डाइवर्ट करने के लिए कोशिश की गई। तो आप ऐसे आराम से इसको कर सकते हैं।
22 नंबर रेडिकल में कार्बन एक बढ़ा दो, यानी इनमें 3 नेम आपसे पूछ सकता है। 1 फ्री करो, 2 फ्री करो और 2 फ्री करो पास पड़ोसी से। ये सब अपने सिलेबस में है। ये अपना साइक्लो बच्चों, ब्यूटेन है, एन हटा के अपन को वाई लगाना है, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइलिन, साइक्लो ब्यूटाइलिन 5 पड़ोसी, साइक्लो ब्यूटाइलिन 5 पड़ोसी। एक हाइड्रोजन अपन ने फ्री किया, साइक्लोप्रोपाइल से साइक्लोप्रोपाइल 2 फ्री किया, साइक्लोप्रोपाइलिन 5 पड़ोसी, साइक्लोप्रोपाइलिन ये दिया। अब 4 कार्बन से आपने लिखा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन हटा के साइक्लोब्यूटाइल, फिर अपना साइक्लोब्यूटाइलिन 5 पड़ोसी से 2 हाइड्रोजन फ्री किया तो साइक्लोब्यूटाइलिन। ऐसे वक्त के हिसाब से अपन आगे बढ़ते रहते हैं। तो 20 नंबर देखें बच्चों, पांच कार्बन से एक हाइड्रोजन फ्री किया, 2 हाइड्रोजन फ्री किए, 2 और फ्री किए, 5 पड़ोसी से बच्चों 1 फ्री किया, 2 फ्री किए, 5 पड़ोसी से फ्री किए। अब आप आराम से नाम दे सकते हो। साइक्लो में आपने काउंट किया, कार्बन काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 साइक्लो, पेंटेन, एन हटाओ वाई लगाओ नाम पाओ और मत रहो, साइक्लो पेंटाइल, एक कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री किया, साइक्लो पेंटाइलिन, साइक्लो पेंटाइलिन, साइक्लोपेंटाइलिन, साइक्लोपेंटेन यहाँ वाई लगाने, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइलिन 5 पड़ोसी से साइक्लोपेंटाइलिन। बहुत इजी। ट्वेंटी फोर बच्चा आ चुका है, चॉकलेटी बच्चों, वो घड़ी आ रही है 25 वाली। एक हाइड्रोजन फ्री करो, 2 हाइड्रोजन फ्री किया, 2 फ्री किया 5 पड़ोसी से, ये बनाया सेम कार्बन से चॉकलेटी बच्चा। यहां से देखें आप, साइक्लो एक्सिल, ये आपका 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6
6 से साइक्लोहेक्सेन, एन हटा के आपने वाई लगाया। पास पड़ोसी सेम कार्बन से दो वैलेंसी फ्री है, साइक्लो एक्सिलरी सुनहरा पल लग रहा है। पास पड़ोसी से दो फ्री, ये सेम कार्बन से दो फ्री, साइक्लो एक्सिलीन, ये भी गोल्डन मोमेंट लगा दिया। ऐसे बच्चा आपने 24 रेडिकल की जय बोला दी। इसे नोट करें, सुव्यवस्थित नोट्स बनाएं और आगे बढ़े। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिंपल सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट, वक्त के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहोगे। मस्त मस्त रेडिकल के एक दो तीन चार पाँच छः सात कार्बन, साइक्लो हेप्टेन, ऐसे तो बनाते जाएंगे। हाँ, ऐसे ही बनाने हैं, बनाते जाओगे तो बनते भी जाएंगे बच्चों। एक फ्री किया, दो फ्री किए, पांच पड़ोसी से दो फ्री किए। एन हटाओ, वाई लगाओ, नाम पाओ, साइक्लो हेप्टाइल, साइक्लो हेप्टाइलिडीन, साइक्लो हेप्टाइलिन। तो बच्चों बाय बाय, मस्त मस्त रेडिकल, प्यारे बच्चों मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मस्त मस्त रेडिकल को अपने पूरा कंट्रोल में करें, कवर में करें। एक एक रेडिकल आप इसको ध्यान रखें, दिमाग में रखें। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलना, आप उस पर एनालिसिस नहीं करोगे, आप उस पर वक्त नहीं दोगे तो फिर आपका वक्त बदलेगा नहीं। यदि आपने अपने वक्त को वक्त दिया तो आपका वक्त बदल जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, अपने माइंडसेट करना पड़ेगा कि सर ने हमें ये रेडिकल सिखाए हैं, एक कार्बन का हमें एक बताया था, एक आपके दिमाग में होना चाहिए मेथेन, उससे एक बनाया मेथिल, फिर दो कार्बन के हमें एक बताया था एथेन से एथिल या एथाइल, और तीन कार्बन से अपन को दो बताए थे एन प्रोपिल और आइसोप्रोपाइल। आपके दिमाग में ऐसे दौड़ने चाहिए। एन प्रोपिल वो किनारे वाला था, आइसोप्रोपिल वो बीच वाला था। फिर एन बराबर 4 से आपके 4 बने थे और 4 कार्बन के मोनोवैलेंट रेडिकल 4 बनते हैं और वो एक आपका एन ब्यूटाइल था। एक उसके पास अपन ने जो सेकंड नंबर से फ्री किया था वो सेक ब्यूटाइल था। फिर अपना एक आइसोब्यूटाइल बना था, फिर अपना टी ब्यूटाइल बना था। ऐसे ही बच्चों ने आपने सुव्यवस्थित ढंग से इसको किया और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए। बहुत इंटरेस्टिंग, आपने एक रेडिकल को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा है। यदि आपने इसको सुव्यवस्थित ढंग से इसको एनालिसिस किया तो आपको ये धीरे धीरे ये सब याद हो जाएंगे, ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जो प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर आपको पता नहीं चलेगा, और इसी कड़ी में थोड़ी सी अपन और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको अब याद रह जाए। Write the common name of following etc.
प्यारे बच्चों, जैसे ये 5 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इन 5 एग्जाम्पल के कॉमन नेम कीजिए। आप बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। 1-2 मिनट का समय आपको देता हूँ। यस क्वालिटी बच्चों, आपने शायद इसका कॉमन नेम दे दिया होगा। बॉयज फंडा सिस्टम फर्स्ट है, कटिंग मेथड लगाएंगे। नंबर 1 में देखो, ये अपना कीटोन समूह है। आप इसको देखोगे, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2। आप उसको यहाँ से कटिंग करोगे, टक 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 टक, यहाँ से कटिंग करोगे तो ये कीटोन ग्रुप दिखेगा बच्चा। अब देखो ये रेडिकल अपना CH2 टर्मिनल से ये वैलेंसी फ्री। जब ये टर्मिनल से वैलेंसी फ्री, इस वैरायटी का आपको रेडिकल सिखा चुके हैं। मिथाइलिन 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 मिथाइलिन, 5 मिथाइलिन है, तो अपने आप इसका नाम हो गया पेंटा मिथाइलिन कीटोन, पेंटा मिथाइलिन कीटोन। तो बच्चों ऐसे नाम दिए जाते हैं, पेंटा मिथाइलिन कीटोन। यहाँ इसको देखें, यहाँ से अपन कटिंग करेंगे, टक 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 घनाम, टक 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 घनाम। जैसे ये है तो ये हो गया सेट ब्यूटाइल, और ये अपना हो गया साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। सेट देखते नहीं, ब्यूटाइल देखते हैं, इसलिए वर्णमाला में ब्यूटाइल पहले आ गया और पीछे लग जाएगा अपना एमाइन एमीन। ऐसे नेमिंग करनी है बच्चा। जैसे ये है, इसमें कटिंग यहाँ से करनी है, यहाँ से टक 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 टक, इसकी कटिंग यहाँ से होगी। जब इसकी कटिंग यहाँ से होगी, बेंजिल बेंजिल बेंजो, बेंजिल बेंजिल बेंजो, बेंजो क्लोराइड, ये इसका नाम होगा बेंजो क्लोराइड। और प्यारे बच्चों, इसका एक दूसरा बेंजो का अपन जो नाम देते थे वो अपना बेंजिलिडाइन, बेंजिलिडाइन क्लोराइड, ये इसका नाम एक और होगा बेंजिलिडाइन क्लोराइड, और ये नाम होगा बेंजो क्लोराइड। यहाँ से देखें बच्चों, अब यहाँ से कटिंग करेंगे, टक 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 टक, एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री, साइक्लो हेक्सिलिडीन कीटोन, साइक्लो हेक्सिलिडीन कीटोन। और यहाँ आप देखोगे, इधर वाले को अपन बोलेंगे बेंजिल, वो अपना हो जाएगा फिनाइल,
फिनाइल बेंजिल फिनाइल थायोकीटोन। तो बच्चों ऐसे आप सिस्टमेटिक ढंग से आपने पूरा पढ़ा तो आपका सही जाएगा। आपने यहाँ से कटिंग किया, कटिंग करके देखा एक कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो रही है तो इसका नाम ऑटोमेटिक साइक्लोहेक्सिलीडीन हुआ और C डबल बॉन्ड अपना कीटोन जा ही रहा है। यहाँ पर देखा आपने बेंजिल, इधर ये फिनाइल थायोकीटोन हो गया। यहाँ आप देखें बेंजो बेंजिल बेंजिल बेंजो बेंजो क्लोराइड और ये आपने देखा बेंजिली डाइन क्लोराइड और यहाँ से कटिंग करके देखा सैक्विटाइल। ठीक है ना। जैसे कुछ छोटी छोटी बातें और ध्यान रखें, पहले भी बताते रहते हैं, जैसे नॉर्म, जैसे आपका आइसो है, नियो है और साइक्लो, इनका यूज अल्फाबेट में किया जाता है। साइक्लो, आइसो व नियो का प्रयोग वर्णमाला में किया जाता है, जैसे सेक व टर्सरी व नॉर्मल का प्रयोग नॉर्मल, कॉमा डाई, ट्राई, टेट्रा ETC का प्रयोग वर्णमाला में नहीं किया जाता है। मस्त रहे, आज का इतना काफी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सुबह से नोट्स बनाएं। ओके।